हेलो दोस्तों, CSIR नेट जून 2024 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर JRF नेट एंड PhD। इस एग्ज़ाम में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट JRF के लिए सिलेक्ट हुए, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नेट के लिए और कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट PhD के लिए सिलेक्ट हो रखे, उसकी बात करेंगे। हम ओवरऑल CSIR में जितने सब्जेक्ट आते हैं उन सब की भी बात करेंगे और अलग से जो केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी सेपरेट बात करेंगे कि उसमें कितने कैंडिडेट्स का JRF हुआ है, कितनों का नेट हुआ है, कितनों का PhD हो रखा होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल जो CSIR में जितने सब्जेक्ट आते हैं सबकी बात करेंगे, CSIR की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे उनका नंबर 1,63,528 था। ठीक है, ये जो डिटेल है ये आपको स्कोर कार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे जिनने CSIR नेट के लिए अप्लाई किया था और अपीयर्ड कैंडिडेट थे। कहने का मतलब है जिनने रजिस्ट्रेशन किया था उनका नंबर ज़्यादा था, लेकिन इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे, ये हो गए हमारे अपीयर्ड कैंडिडेट। अब हमने बात करनी है कि कितने लोगों का JRF हो रखा है। सबसे पहले JRF की बात कर लेंगे। JRF की बात अगर की जाए तो JRF जो है CSIR JRF वो 1963 कैंडिडेट्स का हो रखा है, यानी कि 1963 कैंडिडेट क्वालिफाइड हो रखे CSIR JRF के लिए। ये नंबर आपको नोटिफिकेशन में इजीली मिल जाएगा जो कल रिजल्ट आया उसमें। UGC की बात करें तो UGC में ये जो नंबर है वो है 1875। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं टोटल JRF देखती हूँ तो टोटल JRF बनते हैं 3838 जो है टोटल कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं JRF के लिए। ठीक है, अब अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 2.3%। ठीक हो गया, इतना हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ से हमें पता चल गया कि कितने कैंडिडेट ओवरऑल JRF के लिए क्वालिफाई हुए हैं CSIR के जितने सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में मिलाकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेट की। नेट की अगर बात करूँ तो नेट में जो नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका नंबर है 3172। ठीक है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये 1.93% बन रहा है। तो ओवरऑल 3172 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड हुए हैं नेट के लिए। बात कर लेते हैं PhD की। तो PhD की अगर बात की जाए तो PhD में 10,969 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड हुए हैं। इनके परसेंट की बात करें तो ये ओवरऑल 6.7% बनता है अपीयर्ड कैंडिडेट का। ये जो परसेंटेज है हम इसको अपीयर्ड कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात की जाए तो पहले तक लगभग 2% लोगों का हुआ था, तो यहाँ पर जो JRF की सीटें हैं वो आप इंक्रीज़ होते हुए देखेंगे। लगभग जो 0.3% है JRF की सीट इंक्रीज़ हो रखी है प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मतलब जो दिसंबर वाला था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद नेट की बात करें तो नेट जो है नेट भी ऑलमोस्ट 2% लोगों का होता था और उतना ही लगभग है 1.93% लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है। और PhD का जो है ये पहली बार PhD की कैटेगरी बनाई गई थी, आज तक PhD की कैटेगरी थी नहीं, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये तो रहा ओवरऑल CSIR में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और वो कितने परसेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की, यानी कि केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री में हमारे जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो थे 36,315। ये कैंडिडेट अपीयर्ड कैंडिडेट थे, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब ऊपर का जो डेटा है वहाँ से हमने निकाला है कि ऑलमोस्ट 2.3% लोगों का JRF हो रखा है। तो इसका मतलब यहाँ भी लगभग यही ट्रेंड चला होगा। ये एग्जैक्ट सही होगा ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई डेटा नहीं दिया जाता है, लेकिन लगभग ये ट्रेंड चला होगा यहाँ भी। तो इस अगर 2.3% केमिस्ट्री के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो नंबर होगा, JRF के लिए बात की जाए तो JRF के लिए
लगभग 835 लोग सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब कभी कभी ये देखा जाता है कि 835 इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो रैंक हमें 3000 के आसपास ही क्यों देखने को मिलती है, उससे ऊपर देखने को क्यों नहीं मिलती है। इसका रीज़न होता है कि जो कैटेगरी वाइज है सबकी रैंक अलग बनती है, अलग डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट रैंक देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेट की बात की जाए तो नेट, अगर अपेयर्ड कैंडिडेट, देखो नेट की बात करेंगे तो नेट 1.93% लोग का हुआ है, तो हमारे जो अपेयर्ड कैंडिडेट है उसका अगर 1.93% निकाले तो ये जो नंबर है वो आ रहा है 700, यानी कि 835 लोगों का JRF हो रखा है केमिस्ट्री में एंड 700 लोगों का नेट हो रखा है। उसके बाद ये ओनली नेट वाले होंगे, ये नेट JRF वाले होंगे। उसके बाद PhD की बात करें तो PhD लगभग हुआ होगा 2400 लोगों का, ये आपको नंबर देखने को मिलेगा लगभग इतना, या इससे थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। इतने लोगों का जो सिलेक्शन है वो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में PhD के लिए हो रखा होगा। मतलब ये लोग PhD के लिए कहीं भी अपेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी हमारी रिज़ल्ट पे बेस्ड है। रिज़ल्ट रिसेंटली आया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहीं से ये सारे नंबर उठाए गए हैं। और केमिस्ट्री का जो है एक आइडिया लिया गया है, ऊपर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वहाँ से जो परसेंटेज निकल रहा है उसी परसेंटेज वाइज जो ये नंबर है जो हमें स्कोर कार्ड के जो नोटिफिकेशन था उसमें गिवन था, उस नंबर के थ्रू ऊपर से लिए हुए आइडिया के अकॉर्डिंग ये एक इन्फॉर्मेशन तैयार की गई है, जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि केमिस्ट्री में लगभग 835 लोग JRF के लिए क्वालिफाई हुए होंगे, 700 लोग नेट के लिए क्वालिफाई हुए होंगे और 2400 लोग यहाँ पर PhD के लिए क्वालिफाई हुए होंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।